और मैं आई थी रोड में सास माँ का बैग ले जाने के लिए। तो ये कार्ड स्पेशली मेरे लिए आया है भैंसकोट से। मेरी लाइफ का पहला इनविटेशन है और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे सबसे पहले ही बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से और दिन का खाना आना अभी फिलहाल मैंने नहीं खा रखा है। ससुर जी को दे दिया है, सास माँ गए हैं मार्केट, तो सास माँ घर आएंगे उसके बाद ही खाएंगे, सास माँ भी मैं भी। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा मौसम हुआ है। आसमान में हल्के फुल्के बादल हैं, हल्के फुल्के क्या ही कह सकते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में है। और कहीं कहीं पे धूप भी लगी हुई है, मतलब धूप अभी अभी नज़र आ रही है, वरना सुबह से बारिश थी और बादल थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी बारिश तो नहीं है, आसमान में बादल हैं ही, पर थोड़ी बहुत धूप भी लगी रही है कभी कभार। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा सासू माँ और मैं गए थे कहीं दूर जंगलों में अपनी गाय के बच्चियों को पहुंचाने के लिए। मतलब हमने खदेड़ नहीं रखे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जंगलों में क्या करते हैं, खदेड़ देते हैं जानवरों को। ऐसे मतलब कभी पहुंचाते नहीं थे, ज़्यादातर हम घर पे ही पालते थे। लेकिन इस बार हमारी गायों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो हमने वहाँ पे, यहाँ से मतलब बहुत दूर पड़ती है वो जगह, लेकिन वहाँ पे हर साल हमारे गाँव के ग्वाले जाते हैं और उनके साथ गांव के बहुत सारे लोग जिनके ज़्यादा गाय होते हैं या बकरियां होते हैं तो उनको सौंपते हैं। वहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी पौष्टिक वाला भी होता है, मतलब गायों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। बरसात के टाइम पे वहीं पे रहेंगे हमारी बच्चियाँ। अब आएंगे हमारी बच्चियाँ सीधे घर, वही सितंबर अक्टूबर के महीने में आएंगे, तब तक वहीं रहेंगे। और हमने भी यही सोच के लगा रखे हैं कि अच्छे होंगे करके। लेकिन थोड़ा जंगली जानवरों का आतंक भी कुछ ज़्यादा रहता है, जैसे बाघ भालू। तो कई बार कई लोगों के गाय बच्चियाँ बाघ भालू भी खा देते हैं। लेकिन भगवान करें कि हमारी बच्चियों को कुछ ना हो और सुरक्षित घर आए, काफ़ी अच्छे बन के आए, है ना। बाकी बीच बीच में जाते रहेंगे वहाँ पे उनसे मिलने के लिए और उनके लिए थोड़ा बहुत नमक पहुँचाने के लिए, क्योंकि गायों को टाइम टाइम पे नमक भी देना पड़ता है। जिन बूढ़ों के साथ हमने अपने बच्चों को लगा रखे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत राशन पानी भी पहुँचाते रहेंगे टाइम टाइम पे। आप लोगों को भी ले चलूँगी मैं, तो ऐसा कुछ है। बाकी अब हमारे घर में ना 2 ही गाय हैं, एक गाय है और एक गाय की छोटी सी बच्ची है। यहाँ पे 2-3 महीने के लिए हमारे 2 ही गाय हैं, एक गाय एक बच्ची। मतलब घास काटना अब थोड़ा कम हो गया है। मैं जाती हूँ खेतों में, थोड़ा सा घास काट के लाती हूँ, फिर तब तक सासू माँ आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे खाना। नाश्ता किया था बहुत लेट, तो भूख भी नहीं लगी है और अकेले अकेले खाने का मन भी नहीं करता है। तो चलिए घास काट के लाती हूँ। घास काटने के लिए खेतों में पहुँच चुकी हूँ मैं। तो मुझे आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही ख़ास बात शेयर करनी है। दरअसल बात ये है कि मुझे अभी अभी एक कार्ड मिला है, भैंसकोट से मेरे लिए कार्ड आया हुआ है। हमारे उत्तराखंड के लोक गायक स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी के गांव से स्पेशली ये कार्ड मेरे लिए आया हुआ है। वहाँ पे महोत्सव है 30 और 31 तारीख को, यानी कल और परसों को है। तो कार्ड तो खैर अभी मैं घर पे रख के आई हूँ, खेतों में तो मैं ला नहीं सकती थी, तो अभी आप लोगों को घर पे जाके भी दिखाऊंगी मैं। बाकी खुशी की बात यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी मुझे भी इस तरह से कहीं से इनविटेशन आएंगे करके। तो ये मेरी लाइफ का पहला इनविटेशन है और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे ना कोई साथ का मिल ही नहीं रहा है। मैंने बहुत लोगों से कह दिया है कि आ रहे हो जाके आते हैं करके, लेकिन कोई मान ही नहीं रहे। अब गाँव घरों में क्या होता है ना कि कभी भी काम कंप्लीट नहीं होते हैं, हर कोई मतलब काम के सिलसिले में कहीं जा नहीं पाते, अपने घर के काम के सिलसिले में। मेरा मानना है कि काम ना कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो कभी कभी मौके निकाल के ना इधर उधर भी जाना चाहिए, लोगों में भी जाना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा थोड़ी ना है ना। मैं सोच रही हूँ कि जाके आऊँ, नए लोगों से मिल के आऊँ। और हमारे यहाँ की बहुत सी महिलाओं का मायका भी है भैंसकोट में, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पतिदेव गाँव में होते तो पक्का मैं जाती और मुझे किसी से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि जाएं करके, क्योंकि हम दोनों तैयार होके चले जाते। लेकिन मेरे पतिदेव जी भी गांव में नहीं हैं और मैं अकेले भी नहीं जा सकती, क्योंकि कार्ड तो मेरे पास आज ही आया, कल परसों ही पता चल गया था कि मेरे लिए कार्ड आया है करके। तो जब से मुझे पता चला है तब से मेरा मन बहुत है कि वहाँ जाऊँ, ज़िंदगी की कुछ नई यादें सजो के ले आऊँ। इस बात का मुझे बहुत मलाल रहेगा जीवन भर कि इतना बड़ा इनविटेशन मुझे मिला है और मैं जा नहीं पा रही हूँ इस बार। तो देखते हैं फिर भी कैसा होता है, क्योंकि कल का दिन है। घास काट के मैं घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे रही मेरी घास की, क्या बोलते हैं इसे, फुंतुर। मतलब दुपट्टे में बांध के लाए, क्योंकि अभी घास ना छोटा छोटा है, पुल बनाने लायक नहीं है। यहाँ पे गाय को दे दिया है 2,
तो खाने के बाद इसको बांधती हूँ गौशाले में भाई। बाकी अभी ना यहाँ पे फिर से मौसम ख़राब हो गया है। सामने वाली पहाड़ी से देख सकते हैं आप, फिर से बारिश आने लग गई है। इस पहाड़ी पे मुझे बारिश दिखी तो मैं फटाफट से घास काटी और घर पे आ गई हूँ। फाइनली मेरी सासू माँ आ चुके हैं मार्केट से और मैं आई थी रोड में सासू माँ का बैग ले जाने के लिए और अब जा रही हूँ मैं घर पे और पीछे से आ रही हैं मेरी सासू माँ। देखो ये सासू माँ के घर पे आने के बाद दोनों सास बहू ने खाना खाया और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और घर के काम किए। हल्की सी शाम हो गई है और बीच में ना थोड़ी बहुत बारिश भी हुई यहाँ पे। अब मैंने सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं, बस शाम का खाना बनाना है। यहाँ तक कि मैंने गाय का दूध निकाल के गाय को चारा भी दे दिया है। जिस कार्ड की मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले बात कर रही थी वो कार्ड रहा ये। तो ये कार्ड स्पेशली मेरे लिए आया है भैंसकोट से। तो ये आमंत्रण पत्र आया हुआ है जन जागृति समिति भैंसकोट से। अमर लोक गायक स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी की याद में भैंसकोट महोत्सव 2026 से हमारे उत्तराखंड के लोक गायक स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी के याद में ये महोत्सव मनाया जाता है हर साल। तो लेकिन मुझे पहली बार इस तरह से आमंत्रण पत्र आया हुआ है। कल को है कलश यात्रा, उद्घाटन, छलिया नृत्य, स्थानीय कार्यक्रम, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब है कल को। और परसों को है स्थानीय झोड़ा चाचरी, विद्यालयी कार्यक्रम, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और शुभ समापन। अब इस कार्ड में ना मेरा नाम नहीं लिखा गया, इस कार्ड में लिखा गया है मेरी फेसबुक आईडी का नाम, पहाड़न UK 05 करके और दाफा विलेज। तो चलिए फिर जैसा भी होगा आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। और इसी तरह अपना आशीर्वाद अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।